कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई संपत्ति नहीं है, स्त्री कोई धन भी नहीं है। जितना स्त्री के जीवन पर पुरुष का अधिकार होता है, उतना ही पुरुष के जीवन पर स्त्री का भी अधिकार होता है। इसीलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी और पुरुष को स्त्री का अर्धांग कहा जाता है। पुरुष को स्त्री स्वामी भी तो कहती है। कहती है स्वामी, अवश्य कहती है, किंतु स्वामी का ये अर्थ नहीं कि स्त्री पुरुष की दासी है। स्वामी का अर्थ है कि पुरुष ही उसका परमेश्वर है, और पुरुष का अर्थ है कि वो स्त्री को सुख, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे, ना कि अपने मनोरंजन के लिए उसे दांव पर लगा दे। इससे पहले भी अनेक पुरुष अपनी पत्नियों को दांव पर लगा चुके हैं। विवश होंगी वो नारियां जो पुरुष की क्रूरता के सामने झुक गईं और अपने नारीत्व को कलंकित करके जिन्होंने वस्तु के समान दांव पर लग जाना स्वीकार कर लिया। किंतु महाराज, मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। और यदि मैं तुम्हें दांव पर लगा ही दूं, तो तुम क्या करोगी? यदि आपको रोक पाने में सफल ना हो सकी, तो इस निषद राज सभा में इन सभी राजपुरुषों के सामने मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी महाराज। किंतु स्त्री को वस्तु नहीं बनने दूंगी। यदि मैंने तुम्हें दांव में जीत लिया दमयंती, तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तू क्या बोलता है दुष्ट? तेरा षड्यंत्र तो मैंने पहले ही दिन पहचान लिया था, किंतु तू इतना अवश्य याद रख, तुझे तेरे दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आदर और सम्मान के साथ बात करो दमयंती। इस समय तुम निषद राज पुष्पक से बात कर रही हो। सम्मान? तुम सम्मान और आदर की नहीं पुष्पक, घृणा और अपमान के अधिकारी हो। तुम नहीं जानती दमयंती, तुम्हें पाने के लिए ही इस पुष्पक ने सारा आयोजन करवाया था। नल मैं प्राणों से भी प्रिय इस दमयंती के मूल्य पर आपकी जीती हुई समस्त वस्तुएं मैं दांव पर लगाता हूं। यदि आप जीते तो जो आपका था वो सब आपका, और ये दमयंती भी आपकी। यदि हम जीते तो हम यहां से केवल ये अनुपम सुंदरी दमयंती को ही ले जाएंगे। जाओगे तो तब, जब मैं स्वयं को दांव पर लगने दूंगी। महाराज, आप युद्ध में पराजित अवश्य हुए हैं, पर अब भी आपका कर्म और आपकी शक्ति आपके साथ है। चलिए, अब हम एक क्षण भी इस निषद राज सभा में नहीं रुकेंगे। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश की हम पर कृपा हुई, तो हम ये सम्मान फिर से प्राप्त करेंगे महाराज। निषद राज के राज अधिकारियों, मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करती हूँ कि यदि मुझसे और महाराज नल से कोई भूल हो गई हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा। चलिए महाराज, चलिए महाराज। नल दमयंती, तुम्हें हमारे निषद राज छोड़ने से पहले इन राजसी वस्त्रों और राजसी आभूषणों का भी त्याग करना होगा।
चलिए चलिए महाराज। चलिए स्वामी। चलिए। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, इन दोनों की ये घोर दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। इन पर कृपा करे परमदेव, इन पर कृपा करे। चलिए स्वामी। देवी दमयंती तो आपकी परम भक्त है, फिर इन दोनों पर ये घोर विपत्ति क्यों? श्री गणेश, आपका भक्त होने के नाते इन्हें इस संकट से मुक्ति का उपाय मुझे बताना ही होगा। ओम महागणपते नमः। तुम आंसू इसीलिए बहा रही हो ना कि तुम्हारे इष्ट देव श्री महागणपति ने तुम्हारी सहायता नहीं की। मैं भी तुम्हारे महागणपति के कारण ही इस भयानक विपत्ति में फंसा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ऐसा न कहिए। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति तो परम दयालु हैं। ये तो हम अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और ये पाप तभी नष्ट होंगे जब हम सच्चे मन से श्री महागणपति जी की आराधना करेंगे। आराधना? आराधना उसकी की जाती है जो आराधना के योग्य हो। तुम्हारे महागणपति ने तो हमारे साथ प्रतिशोध की भावना दिखाकर आराध्य होने का अधिकार खो दिया है। सावधान स्वामी। श्री महागणपति की निंदा का परिणाम कभी शुभ नहीं होता, और उनकी निंदा सुनना भी भयानक पाप है। स्वामी, आप अपने शब्द लौटा लें। यदि हमारे शब्द असत्य होते तो हम अवश्य लौटा लेते, पर वे सत्य है। हमने महागणपति की आराधना नहीं की, इसी कारण उन्होंने हमसे प्रतिशोध लिया। पर तुम तो दिन रात उनका गुणगान करती हो, फिर उन्होंने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की? अब समझ में आया, उनकी सहायता पर विश्वास करना मूर्खता है। आज के बाद उनका नाम कभी मेरे सामने ना लेना, मुझे घृणा हो गई है। नारायण नारायण। ऐसा घोर पाप कभी ना करना नल महाराज। आप पर ये जो विपत्ति और संकट आया है, उससे केवल और केवल श्री महागणपति ही आपको उबार सकते हैं। श्री महागणपति की सच्चे मन से आराधना करना, और यही बात मैंने आपसे स्वयंवर के समय भी कही थी, परंतु आपने मिथ्याभिमान और अहंकार से भ्रमित होकर श्री महागणपति की आराधना ठुकरा दी। यह उसी पाप का परिणाम है। चले जाओ मेरे सामने से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता देवर्षि। नारायण नारायण। मैं सदा के लिए आपके साथ रहने भी नहीं आया हूं, परंतु इतना याद रहे, मैं आपका हित चिंतक हूं। हित चिंतक? यदि तुम हमारे हित चिंतक हो तो उस समय कहां गए थे जब वो षड्यंत्रकारी दुष्ट पुष्पक हमें अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा रहा था? नारायण नारायण। नल महाराज, जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो उत्तर भी सुन लीजिए। अग्नि में तपे बिना सोने में चमक नहीं आती, और पत्थर को काटे बिना मूर्ति नहीं बनती। मैं आपके चमकदार और मूर्ति के योग्य बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास है नल महाराज, मुझे विश्वास है कि चापलूस और चाटुकार पुष्पक की ठोकर ने आपको खरे सोने के समान बना दिया होगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप?
जय जय श्री महागणपति। नल महाराज, पांव पर लगी ठोकर ही मनुष्य को सच देखने का अवसर देती है। पुष्पक की ठोकर ने आपको श्री महागणपति की आराधना का रहस्य समझा दिया होगा। मैं इस समय आपको श्री महागणपति की पावन भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभालो, सच को पहचानो और अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणपते नमः। सच को पहचानो। अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। ओम महागणेशाय नमः। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे अपनी भक्ति का अवसर दे प्रभु। हे परमदेव, मुझे क्षमा करें। ओम महागणपतये नमः। स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम इस वन में मार्ग तो नहीं भटक गए? बिना उद्देश्य के इस वन में हम कब तक भटकते रहेंगे? तुम्हारे और तुम्हारे महागणपति के कारण हमारे जीवन का हर मार्ग भटक गया है। हमारा जीवन व्यर्थ होकर रह गया। अब बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। स्वामी, ओम स्वामी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा है, ओम परम हमें सत्य का मार्ग दिखा रहा है, भक्ति का दीप जला रहा है। स्वामी, यदि हम इसी मार्ग पर आगे चले तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमें मार्ग के साथ साथ हमारे जीवन में भी भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा मन कहता है कि श्री महागणपति तीर्थ निकट ही है। हम वन में भटकते भटकते राजनगांव आ पहुंचे हैं। श्री महागणपति के दर्शन पाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस समय मुझे किसी भी प्रकार स्वामी को वहां ले जाना होगा। ओम महागणेशाय। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय चलिए स्वामी। नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मुझे क्षमा कर दे परमदेव श्री महागणपति। मुझे क्षमा कर दे। मैंने मोह भ्रम और अभिमान में आकर आपकी मानता को ठुकराया।
दुष्कर्म किए, अपने धर्म पत्नी और आपकी परम भक्त देवी दमयंती को घोर कष्ट पहुंचा। मुझे क्षमा करें मेरे आराध्य, क्षमा करें। मैं पापी हूँ, दुष्ट और नीच हूँ। आराध्य मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। स्वामी, स्वामी, महाराज ने देखा, देखा आपने श्री महागणपति की कृपा का चमत्कार। आपको दंडित करने के कारण मैं स्वयं को अपराधी अनुभव कर रहा था। प्रायश्चित भावना से मैंने श्री महागणपति की आराधना की। मेरी आराधना सफल हुई और श्री महागणपति ने स्वयं आपको अपनी शरण में बुला लिया। इस रक्त के साथ आपके सभी दुष्कर्म बह गए महाराज नल। आपके सभी पाप नष्ट हो गए, क्योंकि इन पापों का परिणाम आप पहले ही भुगत चुके हैं। अब सच्चे मन से श्री महागणपति की आराधना करें। आप दोनों का कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। मूर्खता और अभिमान के भ्रम में उलझकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुंचाया देवी दमयंती। यदि समय रहते मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती। मैं अब भी अपने अपराध भावना से उबर नहीं पा रहा हूं देवी। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी महान स्त्री का पति बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है। स्वामी, आप अपराध भावना का त्याग करें। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति ने ही हमें क्षमा करते हुए यहाँ बुलाया है। स्वामी, आप पश्चाताप की भावना को अपने मन से निकाल दें। तुम कुछ भी कहो देवी, पर मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी पतिव्रता सती नारी को पाकर मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। मैंने तुम्हें महारानी से भिखारिन बना दिया, परंतु तुमने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें अपने पापों और अपराधों का दंड नहीं भोगने दूंगा। तुम जब तक मेरे साथ रहोगे इसी प्रकार कष्ट भुगतती रहोगे, परंतु मेरे जाने पर परम देव श्री महागणेश अवश्य ही तुम्हें कष्टों से मुक्ति देंगे। मेरे पापों की काली छाया तुम्हारे भविष्य को काला न कर दे, इसलिए मैं जा रहा हूं देवी। हो सके तो मुझ पापी को क्षमा करना। ओम महागणपते नमः। ओम गणेशाय नमः।
जय श्री महागणेश। कैसा आश्चर्य है, मेरे आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश यहाँ उपस्थित नहीं, फिर मुझे उनके आदेश का आभास कैसे हुआ? उनका आदेश पाए बिना मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य ही समय गौरी पुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के पास सो रहे होंगे। उन्हें नींद से उठाना अनुचित होगा। यदि माता पार्वती रुष्ट हो गई तो मेरा कैलाश आना भी बंद हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, मेरी सहायता करें, मेरा मार्गदर्शन करें मंगल मूर्ति। मुझे अपनी सेवा का आदेश दे प्रभु। दयासुर, उत्सुकता में बहकर तुम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हो। नल और दमयंती को महागणपति तीर्थ पर रोते हुए छोड़कर अदृश्य होने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि वे दोनों क्या करेंगे, उनका कष्ट कैसे दूर होगा, वे दोनों अपना खोया हुआ सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। प्रभु मंगल मूर्ति, हमने तो तुम्हें गणेश भक्तों की निरंतर सहायता का आदेश पहले से ही दे रखा है, परंतु तुम बार बार आदेश पाने के लिए अपना कर्तव्य भूलकर कैलाश भागे चले आते हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्रभु मंगल मूर्ति, अब कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नल और दमयंती की सहायता करने के लिए तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो। वे दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, उन्हें खोजो और अपना कर्तव्य पूरा करो। परंतु मैं उन्हें कहाँ खोजूं श्री गणेश? कैसे उनकी सहायता करूं? जय श्री महागणेश, जय श्री महागणेश। प्रभु श्री गणेश ने तो आदेश दे दिया, परंतु मैं बिछड़े हुए नल और दमयंती को कहां ढूंढूं? इतनी बड़ी पृथ्वी पर उन दोनों को ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। ओम गणपते नमः। नारायण नारायण। भक्तराज दयासुर, श्री गणेश की कृपा से तुम अमर वरदानी और शक्ति संपन्न हो। तुम अपनी इच्छा मात्र से क्षण मात्र में किसी भी गणेश भक्त के पास पहुंच सकते हो, परंतु अपनी आतुरता और भावुकता के कारणवश तुम अपनी सारी शक्तियां भूल चुके हो। शीघ्र ही शीघ्र परमदेव श्री महागणेश का स्मरण करो, उनकी आराधना करो, तुम्हारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब तुम तुरंत रोती बिलखती सती देवी दमयंती के पास पहुंचो और अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग कर उनकी सहायता करो। हे देव ऋषि, आप तो संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के साथ ही ज्ञानी और शक्तिमान हैं। फिर आप देवी दमयंती की सहायता करने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? यदि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उनके साथ कुछ अनर्थ हो गया तो? दयासुर, जो विशेष कार्य तुम्हें श्री गणेश ने सौंपा है, भला उसमें मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? हाँ, मैं सावधान रहकर इतना अवश्य कर सकता हूँ कि उन दोनों के साथ कोई अनर्थ न हो। और फिर तुम तो जानते हो, श्री गणेश की कृपा से श्री गणेश भक्तों पर कभी कोई अनर्थकारी संकट नहीं आता, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। जय जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप?
कहाँ हैं आप? मुझे इस वन प्रदेश में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने स्वामी को? हे मंगल मूर्ति, हे महागणपति, मेरी सहायता कीजिए, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। हे दयालु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। ओम महागणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। सती देवी दमयंती, तुम अपने स्वामी की चिंता ना करो। उनकी रक्षा संसार की रक्षा करने वाले श्री महागणपति करेंगे। भक्तराज, भक्तराज, मेरे स्वामी मुझे इस भयानक वन में अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज नल को उनके पिछले पापों का फल भुगतना शेष है। इसीलिए उनसे मिलने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। भक्तराज, ये आप क्या कह रहे हैं? देवी, तुम महाराज नल की चिंता श्री महागणपति पर छोड़ दो और मेरे साथ अपने पिता विदर्भराज भीम के पास चलो। नहीं भक्तराज, नहीं, मैं अपने स्वामी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यदि वे मुझे इस मन में नहीं मिले तो मैं यही अपने प्राणों की नहीं देवी, नहीं। श्री गणेश की इच्छा के विरुद्ध ऐसी कोई शपथ ना लो जो तुम्हारे भविष्य को संकट में धकेल दे। महाराज भीम के पास जाने का संकेत मुझे मेरे आराध्य श्री गणेश से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए तुरंत मेरे साथ चलो। परंतु मैं एक पराये पुरुष के साथ कैसे? जय जय श्री महागणेश। देवी सती दमयंती, श्री गणेश की भक्ति धारा में एक साथ आगे बढ़ने के कारण हम दोनों पराये नहीं हैं। हमारा और तुम्हारा संबंध उतना ही अटूट है जितना अटूट संबंध पिता और पुत्री का, भाई बहन का होता है। भक्तराज, मैंने आप पर संदेह किया, किंतु आपने मेरे संदेह को अन्यथा न लेते हुए मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जय श्री महागणपति। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणपति, अब भी मुझसे रुष्ट है। कहीं देवी दमयंती को सौदा छोड़कर चले आने के लिए आप मुझे दंडित तो नहीं करना चाहते, पर मैं क्या करता। देवी दमयंती की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनके इस दुर्दशा का दोषी तो मैं ही हूं। पता नहीं इस समय उनकी क्या दशा होगी। मुझे ढूंढते ढूंढते न जाने वे वन में कहां कहां भटक रही होंगी। हे श्री महागणपति, अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गई पुत्री दमयंती। इसे महागणपति की कृपा ही समझो। एक निस्वार्थ साधु तुम्हें यहां ले आए। परंतु पिताश्री, मेरे स्वामी न जाने कहां भटक रहे होंगे। जब तक मैं उन्हें नहीं देख लूंगी मेरा मन तड़पता रहेगा। पिताश्री, जैसे भी हो मेरे स्वामी का पता लगवाइए।
चुप हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। हे देवर्षि नारद, आपने स्वयंवर सभा में हमें सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था, किंतु महागणपति तीर्थ के दर्शनों के पश्चात भी मेरे मस्तक पर विपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर। नारायण नारायण। धैर्य न छोड़े सती दमयंती, धैर्य न छोड़े। तुम्हारी सभी विपदाओं का अंत शीघ्र ही होने वाला है। श्री महागणपति की कृपा और दया से तुम्हारे पति तुम्हें फिर मिलेंगे, परंतु उसके लिए आपको और आपके पिताश्री महाराज भीम को मेरे बताए हुए उपाय पर चलना होगा। कैसा उपाय देवऋषि? विदर्भराज महाराज भीम, दमयंती की भेंट अपने पति नल से हो, इसके लिए आपको अपनी पुत्री दमयंती का एक और स्वयंवर रचाना होगा। क्या एक और स्वयंवर? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? किंतु यह संभव भी कैसे हो सकता है देवऋषि? किसी भी पतिव्रता नारी के लिए अन्य पुरुष की कल्पना करना घोर पाप है। नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आपका ये उपाय स्वीकार नहीं है। यदि श्री गणेश की मुझ पर कृपा होगी और मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी, तो मैं अपने स्वामी को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। यह असंभव है देवी, यह असंभव है। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की इच्छा का संकेत लेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यदि तुम्हें अपने पति नल को पुनः प्राप्त करना है, तो देवी तुम्हें दूसरा स्वयंवर रचाना ही होगा। यही विधि का विधान है और यही तुम्हारे भाग्य का लेखा और श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महाराज भीम, आप पृथ्वी के कोने कोने में देवी दमयंती के दूसरे स्वयंवर का प्रचार और संदेश पहुंचा दीजिए। यदि महागणपति की कृपा हुई तो महाराज नल यहां अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम महागणपते नमः। नारायण नारायण। सुनो भाइयों, सुनो 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 भाइयों, सुनो। हाँ हाँ, क्या सुना रहे हो? हमारे महाराज विदर्भ राज भीम ने एक विचित्र घोषणा की है। वे अपनी पुत्री देवी दमयंती का दूसरा स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। राजपुरुषों के साथ उन्होंने हम जैसे साधारण नागरिकों को भी बुलाया है। पर है तो कैसी विचित्र बात, विवाहित कन्या का स्वयंवर। ये विचित्र नहीं, अनर्थकारी घोषणा है। ये तो भयंकर पाप है। क्या महाराज भीम को धर्म और शास्त्र का तनिक भी भय नहीं रह गया है? हमारे महाराज परम गणेश भक्त और न्यायवान हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है, हो सकता है उसी में हमारा कल्याण हो। इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। जाओ पुत्री, देवऋषि नारद की आज्ञा को सफल करो। मैंने तुमसे कहा था ना मित्र सुमनक, एक दिन देवी दमयंती को पाकर ही रहूंगा। आज नल के अभाव में देवी दमयंती केवल और केवल मेरे ही कंठ में वरमाला पहनाएगी। तो क्या आप इस दूसरा स्वयंवर रचाने वाली सुंदरी को अपनी पत्नी बनाएंगे? नहीं मित्र, ऐसी नारियां पत्नी बनाने की योग्य नहीं होती। हाँ, ये पुरुषों के मनोरंजन का साधन अवश्य बन सकती है।
जाओ पुत्री जाओ। पिताश्री, पिताश्री हमारे साथ छल हुआ है। मैं पहले से ही जानती थी कि स्वयंवर सभा के आयोजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। नहीं पुत्री नहीं, निराश न हो। देव ऋषि नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारे पति महाराज नल अवश्य यहाँ आएंगे, अवश्य। आपको महागणपति जी की सौगात, मुझे छोड़ के मत जाइए। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। बोलो श्री महागणपति की जय। बोलो श्री महागणपति की जय। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों का पुनर्मिलन हुआ है। अब सौभाग्य का सूर्य तुम दोनों के लिए सदा चमकता रहेगा। आयुष्मान भव। बोलो श्री महागणपति की जय। नारायण नारायण। श्री महागणपति की जय जयकार से विदर्भ राजसभा गूंज उठी। अपने जमाता के विरुद्ध छल और कपट करने वाले पुष्पक को दंड देने के लिए महाराज भीम ने अपनी सेना और जमाता नल के साथ निषद राज की ओर अभियान किया। विदर्भ सेना के अभियान की सूचना पाकर पुष्पक उत्तेजित हो गया। अन्याय! द्यूत के पासों से जीते हुए राज्य को महाराज भीम अन्याय कैसे कह सकते हैं? ये तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु विदर्भ की सेना हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है। यदि उन्हें समय पर ना रोका गया तो वे शीघ्र ही राजमहल तक आ पहुंचेंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते महामंत्री। सेनापति को आदेश दो कि वो निषद राज की सेना और पुष्कर राज की सेनाएं लेकर विदर्भ की सेना पर आक्रमण बोल दे। विदर्भ का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ। क्षमा करें महाराज, निषद राज के सेनापति और सेनाओं ने विदर्भ राज के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया है। तो सबसे पहले सेनापति को मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। देखते क्या हो सैनिकों, इन सबको बंदी बनाकर
मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। अब भी समय है पुष्पक, अपने छल कपट की क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन की रक्षा करो, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निषद राज्य पर पुनः हमारा अधिकार हो गया। निषद की प्रजा और सेना ने हमारा साथ दिया। हम तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहते। महाराज नल की। जय श्री महागणेश। महाराज नल, आपने मुझे पहचाना अथवा नहीं? जय श्री महागणेश, आप मुझे पहचाने या भूल जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु एक क्षण के लिए भी श्री महागणपति को नहीं भूलना। अब आप अपनी धर्मपत्नी सती देवी दमयंती को लेकर शीघ्र ही श्री महागणपति के तीर्थ के दर्शन करके विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति की कृपा के लिए उपकार व्यक्त करें। अवश्य। आपने कुछ कहा महाराज? हाँ पिताश्री, अब हमें एक भी क्षण व्यर्थ न करके शीघ्र अपनी पत्नी दमयंती के साथ रांजणगांव जाना है। अवश्य पुत्र, हम भी आपके साथ रांजणगांव तीर्थ के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलो श्री महागणपति की महागणपति की जय। परम देव श्री 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 महागणपति की जय। हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, अपनी कृपा हम भक्तों पर इसी प्रकार बनाए रखना प्रभु। जन्म जन्मांतरों तक मुझे आपकी भक्ति का वरदान मिलता रहे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। हे परम देव, सभी का मंगल हो और संसार का कोई भी प्राणी आपकी कृपा से रात में भूखा न सोए। आपके चरणों में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। महाराष्ट्र के पुणे जिले के तालुका शिखर में स्थित रांजणगांव का ये महागणपति तीर्थ अष्टविनायक मंदिरों में अत्यंत प्रसिद्ध है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी अनेक विश्व प्रसिद्ध श्री गणेश भक्तों ने श्री महागणपति की कृपा प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण की और अपना जीवन सफल किया। आज भी असंख्य गणेश भक्त यहाँ आकर श्री महागणपति के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्री महागणपति की कृपा से भक्तगण आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सफलता प्राप्त करते हैं। जय अष्टविनायक, जय श्री महागणपति। सत्य, प्रेम और अहिंसा की भावना को मन में स्थापित करने वाले श्री गणेश भक्तों को मन वांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धिविनायक तीर्थ अष्टविनायक तीर्थों में अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है।
इस पावन तीर्थ की पौराणिक कथा सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु, महाराज चित्रांगद और उनकी पत्नी महारानी इंदुमती से जुड़ी है। जो पूछ रही हूँ उसी का केवल उत्तर दो रविदत्त। महाराज चित्रांगद सकुशल तो है ना? उन पर तो कोई संकट नहीं आया? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते रविदत्त? क्या मेरे स्वामी पर कोई भयंकर संकट तो नहीं है? महारानी नहीं। सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से कुशल युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए महाराज ने शत्रु सेना को सीमा पर रोका हुआ है। परंतु महारानी, शत्रु की सेना हमारी सेना से अधिक शक्तिशाली एवं सुसज्जित है। तो क्या हमारी सेना पराजित हो रही है? अभी जय और पराजय का अनुमान लगाना कठिन है महारानी, पर कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप सिद्धि विनायक श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए कि शत्रु सफल ना हो सके। महारानी की जय हो। महारानी जी, शत्रुओं ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि आप गुप्त मार्ग से तुरंत बाहर निकल जाएं। परंतु महाराज कहाँ हैं? महाराज यहाँ क्यों नहीं आए? महारानी जी, महाराज अभी भी शत्रुओं से जूझ रहे हैं। आप तुरंत निकल चलिए महारानी जी, अब एक क्षण भी व्यर्थ न कीजिए। महारानी जी, आप सोच विचार में समय व्यर्थ ना करें। राजमहल के गुप्त मार्ग से नहीं, मैं महाराज को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इस समय आप अपनी रक्षा कीजिए महारानी जी। परंतु महाराज की रक्षा कौन करेगा? महाराज की रक्षा का भार हमारे आराध्य श्री सिद्धि विनायक पर है। आज आपका गणेश चतुर्थी व्रत है, ये परीक्षा की घड़ी है महारानी जी। श्री सिद्धि विनायक पर श्रद्धा रखिए, वे महाराज की रक्षा अवश्य करेंगे। मारो, मारो, पकड़ो, घेर लो इनको चारों तरफ से, इनमें से कोई बच के जाने ना पाए। शत्रु सेना यहाँ तक आ पहुंची है महारानी जी, अब यहाँ रुकना उचित नहीं। चलिए चलिए महारानी जी, देर मत कीजिए, चलिए। सैनिकों, तुम दोनों इसी कक्ष के द्वार पर घात लगाकर खड़े रहो। राजमहल में प्रवेश करने वाले शत्रु सैनिकों को दंडित करो। मैं आगे बढ़कर शेष बचे हुए सैनिकों को एकत्र करके शत्रुओं को यमलोक पहुंचाता हूं। जो आज्ञा। महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज चित्रांगद की, महाराज चित्रांगद की, महाराज चित्रांगद की। महारानी जी, श्री सिद्धि विनायक की कृपा से हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। अब हमें शीघ्रता से चलना चाहिए। चलिए महारानी जी। पता नहीं कांता माई, महाराज कहाँ होंगे, कैसे होंगे? आपने मुझे वहीं क्यों नहीं रहने दिया कांता माई? उनके बिना जीकर मैं क्या करूंगी? महारानी जी, क्या आपको श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं है? महाराज को कुछ नहीं होगा। क्या आपको श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति पर विश्वास नहीं है? यहाँ से कुछ दूरी पर परम पावन श्री सिद्धि विनायक तीर्थ है। वहां जाकर हम पूजा और आराधना करेंगे तो हमारे संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। कांता माई, मेरा मन कहता है महाराज अवश्य किसी भारी संकट में हैं। भय और भ्रम के कारण आपके मन में ऐसे विचार जन्म ले रहे हैं महारानी जी, पर मुझे पूरा विश्वास है श्री गणेश की कृपा से महाराज को कुछ नहीं होगा। आप श्री सिद्धि विनायक चलकर महाराज की कुशलता की प्रार्थना कीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कांता माई कि पिछले 6 महीने से मैं श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ, फिर भी श्री गणेश ने हम पर कृपा नहीं की। हमारा राजपाट छीन लिया और ऐसे भयानक संकट में डाल दिया। अब तो उनकी पूजा आराधना में मेरा विश्वास ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते महारानी जी। अपने आराध्य
और अपनी आराधना पर कभी अविश्वास नहीं करते। इसका फल अशुभ होता है। इससे अधिक अशुभ और क्या होगा कांता माई? इससे तो अच्छा होता कि श्री गणेश मेरे प्राण ले लेते। कम से कम आज का ही दिन देखना तो न पड़ता, अपने स्वामी से तो न बिछुड़ना पड़ता। महारानी जी, मिलना और बिछुड़ना तो गणेश कृपा पर निर्भर है। आप सिद्धि विनायक पर विश्वास रखें, आपको महाराज अवश्य मिलेंगे। हे विघ्न विनाशक, हे सिद्धि प्रदायक, हे सिद्धि विनाशक, हमारे महाराज चित्रांगद की रक्षा करना। महारानी जी, श्री सिद्धि विनायक परम दयालु हैं। मन में कामना लेकर आए हर भक्त की कामना वे अवश्य पूरी करते हैं। आप अपने मन की कामना और महाराज की कुशलता की प्रार्थना इनके चरणों में निवेदन करें। हे श्री सिद्धि विनायक, आप तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, तो आपने मेरे पति को घोर संकट से क्यों नहीं बचाया? आप केवल मेरे ही नहीं, मेरे कुल के भी आराध्य हैं। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा, और उसका परिणाम ये भयानक संकट, ये आपका अपने भक्तों के प्रति अन्याय है, अन्याय है श्री गणेश। आप ऐसे निष्ठुर क्यों बन गए? जब आप अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी भक्ति के लिए प्रेरणा क्यों देते हैं? यदि मेरे स्वामी को कुछ हुआ, तो आपकी भक्ति भी अपमानित होगी, आपकी भक्ति भी अपमानित होगी श्री गणेश। एक क्षमा निधान सिद्धि विनायक, मेरी महारानी इस समय घबराई और दुखी है। महाराज से बिछुड़ जाने के कारण इनका मन शांत नहीं है, इसलिए ऐसी कठोर बातें कह दी। पर आप तो क्षमा के सागर हैं, दया की मूर्ति हैं। मेरी महारानी को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रविदत्त? शीघ्र बताओ क्या हुआ? शत्रुओं की विजय हुई है महारानी जी। शत्रुओं ने महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। हमारे राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी। कांतामाई, शत्रु सैनिकों को इस बात की भनक लग चुकी है कि महारानी इंदुमती राजमहल छोड़कर इसी ओर आई हैं। शत्रु सैनिक महारानी का पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। तुरंत भाग चलो यहाँ से। लेकिन महारानी को ऐसी अवस्था में कहाँ ले चले, कैसे ले जाए? यहाँ कोई साधन भी तो दिखाई नहीं पड़ता। हे सिद्धि विनायक, हमारी सहायता करें, हम पर दया करें प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आप ठीक तो हैं ना? तुरंत यहाँ से निकल चलिए महारानी जी, चलिए। कांतामाई, महाराज कहाँ हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं? महारानी जी, इस समय केवल अपनी चिंता कीजिए। शत्रु सैनिक आपका पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। आ जाए तो आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है। अच्छा हो यदि शत्रु सैनिक श्री सिद्धि विनायक के समक्ष ही मेरे प्राण ले ले, वो भी तो देखे कि उनके भक्तों की क्या दुर्दशा होती है। नहीं महारानी जी, सिद्धि विनायक पर ऐसे आरोप शोभा नहीं देते।
आप मेरे साथ चलिए, चलिए। चलिए महारानी जी, चलिए। हर एक की मनोकामना पूरी करने वाले हे श्री सिद्धि विनायक, मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे प्रभु कि मैं महारानी का पीछा करने वाले शत्रु सैनिकों को रोक पाने में सफल हो जाऊं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। प्रणाम देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि, मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर आपके श्रीमुख से पाना चाहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँ। नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? वो इसलिए श्री गणेश कि आज से पहले आपसे इतनी औपचारिकता पूर्ण बातें कभी नहीं हुई। आज से पहले हमने भी तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा नारद जी। हमारा प्रश्न बड़ा सरल सा है। नारायण भक्त होते हुए भी आप इन दिनों अपने आराध्य भगवान नारायण का नाम भी नहीं लेते। हर समय गणेश मंत्र का जाप किया करते हैं। क्या ये भगवान नारायण के प्रति अपराध नहीं है? हम जानते हैं देवर्षि कि इस समय आप अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करके वैकुंठ लोक से ही चले आ रहे हैं। परंतु क्या आपको श्री हरि विष्णु ने निकट भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत नहीं दिया? नहीं मंगलमूर्ति, श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में मग्न थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लीन, इसलिए मैं दूर से ही मौन प्रणाम और दर्शन करके चला आया। परंतु श्री, तब तो आप मेरे प्रश्न को भूल ही जाइए और बताइए कि क्या आपके कैलाश पधारने का कोई विशेष कारण था? नारायण नारायण, मैं तो केवल आपके और महादेव के दर्शन करने चला आया था। प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे। क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनके अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण। जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? नहीं देवर्षि, अभी हमारे भक्तों के पुण्य आपकी सहायता के योग्य नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। श्री गणेश, यदि आपके भक्त बिना किसी सहायता के भ्रम के मायाजाल में भटकते रहें, तो उनका विचलित स्वभाव विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। हम जानते हैं देवर्षि, पर हमारे भटके हुए भक्त जब राज ऋषि विश्वामित्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुँचेंगे,
तो सत्य और धर्म का मार्ग अपने आप ही निकल आएगा। आप चिंता न करें। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र ये दोनों गणेश भक्त नहीं है, फिर मार्ग निकलेगा कैसे? मार्ग निकलता नहीं है देवर्षि, निकालना पड़ता है। नारायण नारायण। अर्थात आगे की कथा के सूत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र से जुड़े हैं। ओम गणेशाय नमः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गणेश की कृपा से हम राज ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच चुके हैं महारानी जी। अब हमें किसी बात का भय नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ऋषिवर, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए ऋषिवर। उन्हें शत्रुओं ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। आप पर तो संसार की अधिष्ठात्री माँ गायत्री की असीम कृपा है। उन्हें मुक्ति दिलाकर मुझ पर दया कीजिए ऋषिवर, दया कीजिए। किसी के यज्ञ में बाधा डालना अशुभ होने के साथ साथ भयानक अपराध माना जाता है देवी। यज्ञ समाप्ति की प्रतीक्षा करो और जो कुछ कहना है यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात ही कहो। ओम भूर्भुवस्वः। कांतामाई, ऋषिवर ने मेरी बात नहीं सुनी। न जाने मेरे स्वामी किस दशा में होंगे। ऋषि जैनेन्द्र के अपमान, सिद्धि विनायक श्री गणेश की उपेक्षा का यह परिणाम तो होना ही था। अब तो क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं है। अभिमान ने मुझे भ्रमित कर दिया था, पर पराजय के इस कलंक से अच्छा होता किरण भूमि में मुझे वीर गति प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपमानित, कलंकित और लांछित तो न होना पड़ता। ये निर्बल राजा चित्रांगद हमारे स्वामी महाराज शत्रुंजय के सामने कायर सिद्ध हुआ। उन्हें सामने देखते ही इसने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। यदि ये सच्चा वीर होता तो शत्रु के हाथों बंदी बनने के स्थान पर लड़कर मर जाता, परंतु पराजय ना मानता। इस कायर राजा चित्रांगद ने अपने महाराज से प्राणों की भीख मांगी और उन्होंने इसे जीवित छोड़ भी दिया। पर क्या महाराज शत्रुंजय ने ये ठीक किया? क्या ठीक नहीं किया महाराज शत्रुंजय ने? शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि महाराज शत्रुंजय के स्थान पर मैं होता तो मैं उसी समय उसकी गर्दन काट देता। नहीं चित्रांगद, नहीं। अपने क्रोध पर संयम रखो, अन्यथा ये साधारण सैनिक तुम्हें दंडित और अपमानित करेंगे। परंतु मैं इस प्रकार अपमानित होकर जीना नहीं चाहता। तो सिद्धि विनायक श्री गणेश से अपने पापों की क्षमा याचना करते हुए इस अवसर का लाभ उठाओ। जब शक्ति पराजित हो जाती है तो युक्ति के द्वार खुल जाते हैं। युक्ति से इन सैनिकों को पराजित करो। तुम सच कहते हो सैनिक मित्र? हाँ, तुम्हारे महाराज को मुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था। युद्ध नीति भी यही कहती है, रणभूमि में शत्रु को जीवित ना रहने दो। परंतु जो काम तुम्हारे महाराज ने नहीं किया वो तुम कर डालो। मैं भी बंदी बनकर जीवित रहना नहीं चाहता। चाहते तो हम भी यही हैं कि तुम्हें यमलोक पहुंचा दें, परंतु महाराज की आज्ञा के कारण हम विवश हैं।
तुम्हारे महाराज की आज्ञा और तुम्हारी व्यवस्था उसी समय तक है जब तक हम इस कारागार में शांति से बंद हैं। यदि मैं कारागार से भागने का प्रयास करूं तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हमें मार दोगे ना? अरे तो फिर सोच विचार क्यों? कारागार का द्वार खोलकर मुझे समाप्त कर दो। सोचो, जब तुम मेरा कथासर अपने महाराज के समक्ष प्रस्तुत करोगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे, तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तुम उनसे कह देना कि रात्रि का भोजन देते समय इसने भागने का प्रयास किया, इसीलिए हमें इस पर प्रहार करना पड़ा। बात तो ये ठीक कह रहा है। यदि हम दोनों मिलकर इसे यमलोक पहुंचा दे तो महाराज शत्रुंजय हमें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। अरे ठहरो मित्रों, ठहरो। यदि इस प्रकार मारोगे तो तुम्हारे महाराज को संदेह हो जाएगा। फिर हम तुम्हें किस प्रकार मारें? साधारण सी बात है, हम यहाँ से भागने का प्रयास करेंगे और तुम दोनों हमें मार देना। ये देखो, रात्रि का भोजन भी वैसा ही है। हम इसे चारों ओर गिरा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि तुम भोजन लेकर आए थे। ये क्या दुष्टता कर रहे हो तुम? दुष्टता? मित्रों, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं। देखो, तुम्हारे वस्त्रों पर यदि ये भोजन सामग्री इस प्रकार लगी होगी तो महाराज को विश्वास हो जाएगा कि कठोर संघर्ष करके तुमने हमें मारा है। ठीक है, ठीक है। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? अरे मूर्खों, भागने से पहले अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो तुम दोनों फंस जाओगे। संघर्ष? हाँ, संघर्ष। चलो, हम पर प्रहार करो। केवल तुम्हारे महाराज ही नहीं बल्कि तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारे महाराज ने मुझे बंदी बनाकर मेरे ही राज्य के कारागार में मुझे बंद कर दिया, जहां का हर गुप्त मार्ग मुझे मालूम है। और तुम दोनों ने पुरस्कार के लोभ में कारागार का द्वार खोलकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। जैसा राजा वैसी ही सेना। अच्छा मित्रों, जीवन रहा तो फिर भेंट होगी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं शत्रु के बंदीगृह से मुक्त हुआ हूं। अब मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना।